सुबह सुबह पटना में दौड़ा दौड़ा करके एनकाउंटर किया गया। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। सुबह सुबह पटना में दौड़ा दौड़ा करके एनकाउंटर किया गया है और एनकाउंटर किसका किया गया है? कुख्यात अपराधी का। मैनेजर राय नाम के कुख्यात अपराधी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके उसका एनकाउंटर किया। देखिए, वो वही मैनेजर राय है जिसने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी भी मांगी थी। समझिए कितना बड़ा ये अपराधी था और इसकी जो पहुंच है ये कितनी दूर तक थी और कितना ज्यादा इसकी जुर्रत थी कि ये जो है पूर्व डीजीपी के दामाद से भी जो है रंगदारी मांगने का काम करता था। और साथ ही साथ 20 से ज्यादा मामले इस अपराधी पर दर्ज थे, कुख्यात अपराधी पर। और खुद जो है पटना के एसपी जो है उन्होंने ये सारी जानकारी दी। और देखिए, लंबे समय से इसको खोजा जा रहा था लेकिन ये मिल नहीं रहा था, लेकिन पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो आज पटना में है और उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे पुलिस जाती है। और फिर वो खगौल में, पटना के खगौल में वो कुछ ही सड़कों से होता हुआ जा रहा था। पुलिस जब उसको घेरती है तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की जाती है। 2 राउंड फायरिंग की जाती है अपराधी के द्वारा और फिर उसके बाद पुलिस बिना सोचे जो है उसका एनकाउंटर करती है, हाफ एनकाउंटर करती है और उसके पैर में गोली मारी जाती है। देखिए, सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं तभी से ये बातें चल रही थी कि वो कह रहे थे कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन करके अपराधियों को सजा देने का काम किया जाएगा। और वैसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। सुबह सुबह पटना में दौड़ा दौड़ा करके कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का एनकाउंटर किया गया है। देख रहे हैं आप तस्वीर में, हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया है, खगौल पुल के पास में। खगौल जाने वाला जो पुल है, खगौल जाते समय जो पुल पड़ता है उसके नीचे ये एनकाउंटर किया गया है। आपको ये स्कूटी दिख रहा होगा जिसमें कि चढ़ करके वो जा रहा था। और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, जैसे उसकी तरफ से फायरिंग की गई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर गोलीबारी की, उसको घायल कर दिया और अभी उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो पुलिस जो है बहुत ही सजग दिख रही है और अपराधियों को चुन चुन करके उसका एनकाउंटर भी कर रही है। क्या कह रहे हैं पटना के एसपी इस पूरे मामले को लेकर के, आप वो भी सुन लीजिए। जिला का एक इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज्यादा केस दर्ज है इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पे इश्तिहार भी लगा गया था, इस पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस से बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत सारे हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है। तो सुना आपने किस तरह से पटना के एसपी ने बताया कि कई सारे जो मामले हैं, 20 से ज्यादा संगीन मामले इस अपराधी पर दर्ज थे और उसके बाद लंबे समय से इसको तलाश की जा रही थी। जब हमें सूचना मिली उसके बाद हम इसको ढूंढते हुए पहुंचे, हम लोगों की टीम पहुंची, एसटीएफ की टीम, खगौल पुलिस की टीम जो है पहुंची और बहुत ही सही तरीके से उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। जब उसके तरफ से गोलीबारी की गई तब उसका हाफ एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली मारी गई है। तो एक बड़ा अपराधी जो है बिहार का, उसका एनकाउंटर हुआ है जो कि डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगने का काम करता था। और समझिए 20 से ज्यादा मामले दर्ज है, कई हत्या के मामले भी इस पर दर्ज हैं। तो देखिए किस तरह से कार्रवाई हो रही है। जो बात की जा रही थी पुलिस की कार्रवाई की बात, वो अब होते हुए भी दिख रही है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।